गणेश जी की 10 प्रमुख कहानियाँ। 1। गणेश जी का जन्म। गणेश जी का जन्म माता पार्वती के शरीर के उपटन से हुआ था। पार्वती ने अपने स्नान के दौरान इस उपटन की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। उन्होंने गणेश को अपना द्वारपाल नियुक्त किया। जब भगवान शिव वहां आए तो गणेश जी ने उन्हें भीतर जाने से रोका, जिससे क्रोधित होकर शिव जी ने गणेश का सिर काट दिया। पार्वती जी की विनती पर भगवान शिव ने गणेश जी को एक हाथी का सिर लगाकर पुनर्जीवित किया और उन्हें विघ्नहर्ता का आशीर्वाद दिया। 2। चूहे का वाहन बनना। गणेश जी का वाहन एक चूहा है। एक बार एक मूषक ने बहुत उत्पात मचाया था। गणेश जी ने उस मूषक को अपने पाश में बांध लिया। मूषक ने गणेश जी से माफी मांगी और वचन दिया कि वो उनके वाहन के रूप में सेवा करेगा। तभी से गणेश जी का वाहन एक मूषक बन गया। 3। शिव जी का अर्धनारीश्वर रूप। गणेश जी की मां पार्वती ने एक बार भगवान शिव से नाराज होकर तप किया। भगवान शिव ने अपने अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट होकर पार्वती जी को संतुष्ट किया और उन्हें वचन दिया कि गणेश जी को सभी देवताओं में सबसे पहले पूजा जाएगा। 4। गणेश जी की विद्या प्राप्ति। गणेश जी को महर्षि वेद व्यास ने महाभारत लिखने के लिए चुना। शर्त ये थी कि गणेश जी लिखते समय कलम नहीं उठाएंगे। गणेश जी ने अपनी एक दंत को तोड़कर उसे कलम बना लिया और महाभारत की रचना की। इस कारण उन्हें एक दंत भी कहा जाता है। 5। गणेश और कार्तिकेय की परिक्रमा। एक बार भगवान शिव ने गणेश और कार्तिकेय से कहा कि जो सबसे पहले तीनों लोकों की परिक्रमा करेगा उसे सबसे पहले पूजा जाएगा। कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर बैठकर परिक्रमा करने निकल पड़े, जबकि गणेश जी ने अपने माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा की, क्योंकि वे ही उनके लिए सारे लोक थे। गणेश जी की बुद्धिमानी देखकर उन्हें विजेता घोषित किया गया। 6। चंद्रमा का श्राप। एक बार गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया कि जो भी उसे देखेगा उस पर कलंक लगेगा। इसके पीछे कहानी यह है कि गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी ने बहुत मोदक खाए और उनका पेट फूल गया। चंद्रमा ने उन्हें देखकर हंसी उड़ाई। इससे नाराज होकर गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया। बाद में चंद्रमा ने माफी मांगी और श्राप का प्रभाव केवल गणेश चतुर्थी के दिन तक सीमित कर दिया गया। 7। गणेश जी का विवाह। गणेश जी का विवाह बुद्धि और सिद्धि नामक 2 देवियों से हुआ। ये दोनों देवियां ब्रह्मा जी की पुत्रियां थीं। गणेश जी का विवाह इसलिए हुआ कि वे विघ्नहर्ता के साथ साथ विज्ञाता भी बने और सभी के मार्गदर्शक बने। 8। गणेश जी की मूसल से लड़ाई। एक बार एक दानव ने गणेश जी को चुनौती दी। उस दानव के पास एक मूसल था जो उसे अदृश्य कर देता था। गणेश जी ने अपनी बुद्धि से उस मूसल को अपने पाश में बांध लिया और दानव को परास्त किया। तब से गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। 9। गणेश जी और गजमुखासुर। गजमुखासुर एक राक्षस था जिसने कठोर तपस्या करके भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था। उसने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। गणेश जी ने गजमुखासुर से युद्ध किया और अंत में उसे अपने वाहन के रूप में परिवर्तित कर दिया। 10। सिंदूर का महत्व। गणेश जी को सिंदूर बहुत प्रिय है। कहा जाता है कि एक बार पार्वती जी ने अपने शरीर पर सिंदूर लगाकर गणेश जी को दिया। गणेश जी ने उस सिंदूर को अपने पूरे शरीर पर लगा लिया। तभी से सिंदूर गणेश जी के पूजन में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। निष्कर्ष, गणेश जी की ये कहानियां न केवल उनके महत्व को दर्शाती हैं, बल्कि यह भी सिखाती हैं कि कैसे कठिनाइयों का सामना कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। गणेश जी को बुद्धि, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है और उनकी उपासना से